सो आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, दैट इज पीएफटी। तो फर्स्ट वर्ड पल्मोनरी वो इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। फंक्शन मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है उसे देखने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे कहते हैं पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। और इसे कहा जाता है लंग फंक्शन टेस्ट। इसे एलएफटी इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि वो इंडिकेट करता है लिवर फंक्शन टेस्ट को। इसके भी फर्दर दो टाइप्स है, स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट एंड डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट। स्टैटिक मीन्स का होता है रेस्ट। तो रेस्ट के टाइम पे एक हेल्दी इंडिविजुअल का लंग कैसे फंक्शन कर रहा है उसे कहते हैं स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट। तो इसमें क्या देखा जाता है, वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट फ्लोज इनटू एंड द आउट ऑफ द लंग्स एयर की वॉल्यूम देखी जाती है कि कितने अमाउंट ऑफ द एयर लंग्स के अंदर इन हो रहा है, आउट हो रहा है। तो इसमें लंग्स की वॉल्यूम देखी जाती है। डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट में बेस्ड ऑन द टाइम दैट इज रेट एट विच द एयर फ्लोज इनटू एंड द आउट ऑफ द लंग्स। तो ये बेस्ड किस पे है, टाइम पे, मतलब रेट पे बेस्ड है। जैसे एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ द एयर इन हो रहा है लंग्स में और आउट हो रहा है, वो दिखाने के लिए करते हैं डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट। तो ये टाइम और रेट पर बेस्ड है। इसमें क्या देखते हैं, वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ द एयर, इसमें वॉल्यूम देखते हैं एयर की, और इसमें टाइम देखते हैं, बेस्ड ये टाइम पर है। तो इसके फर्दर वॉल्यूम के दो टाइप्स है, स्टैटिक लंग वॉल्यूम एंड द स्टैटिक लंग कैपेसिटी। स्टैटिक लंग वॉल्यूम में मेनली एयर की वॉल्यूम देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ द एयर इन हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ द एयर आउट हो रहा है लंग्स में। लेकिन स्टैटिक लंग कैपेसिटी में हम लंग्स की कैपेसिटी देखते हैं कि लंग्स की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना अमाउंट ऑफ द एयर को इनहेल कर सकता है, कितना अमाउंट ऑफ द एयर को एक्सहेल कर सकता है। तो स्टैटिक लंग कैपेसिटी में लंग की कैपेसिटी देखते हैं और स्टैटिक लंग वॉल्यूम में लंग्स की अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम देखते हैं, कितना अमाउंट ऑफ द एयर का वॉल्यूम क्या है। तो इसके फर्दर फोर टाइप्स है, टाइडल वॉल्यूम, टीवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ईआरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी। इसके भी चार टाइप है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी, वाइटल कैपेसिटी वीसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी एंड द टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी। और डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट के फर्दर फाइव टाइप्स है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी एफवीसी, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एफईवी, मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम एमवीवी, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो पीईएफ एंड द रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम आरएमवी। सो कैपेसिटी में ये बात याद रखना है कि कैपेसिटी बनती है एक या दो या दो से ज़्यादा लंग वॉल्यूम को ऐड करने से। जो स्टैटिक लंग कैपेसिटी है वो बनती है दो या दो से ज़्यादा लंग वॉल्यूम को प्लस करने से, सम करने से। जैसे फॉर एग्जांपल टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी बनाकर एक कैपेसिटी बनेगा, या फिर टाइडल वॉल्यूम आईआरवी और ईआरवी को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तब एक कैपेसिटी बनेगी। कैपेसिटी के लिए टू और मोर लंग वॉल्यूम को ऐड करना पड़ता है। सो पीएफटी मेजर करने के लिए स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है और मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट रेस्पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है, एक्सेप्ट फॉर द रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम छोड़कर जितने भी कैपेसिटी और वॉल्यूम है उसे मेजर करते हैं स्पायरोमीटर या फिर रेस्पायरोमीटर से। और रेजिडुअल वॉल्यूम जिस कैपेसिटी में ऐड होगा, प्लस होगा, वो भी नहीं स्पायरोमीटर या फिर रेस्पायरोमीटर से प्लस मेजर किया जाएगा। सो आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर करने के लिए स्पेशल मेथड किया जाता है, उसे बोलते हैं हीलियम डाइल्यूशन मेथड या फिर नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड। सो स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट में फर्स्ट है स्टैटिक लंग वॉल्यूम। इसमें क्या देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द एयर ब्रीथ बाय द इंडिविजुअल, कितना वॉल्यूम ऑफ द एयर एक इंडिविजुअल ब्रीथ कर रहा है। इसका भी चार टाइप है। तो फर्स्ट टाइप है टाइडल वॉल्यूम, ऑल्सो कॉल्ड द टीवी और वीटी। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर ब्रीथ इन एंड आउट इन द नॉर्मल क्वाइट रेस्पायरेशन। नॉर्मली जो इंडिविजुअल रेस्पायर कर रहा है, रेस्पिरेशन उसमें हो रहा है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ द एयर इन हो रहा है लंग्स में और आउट हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ द एयर लंग्स में इनहेल हो रहा है और एक्सहेल हो रहा है, उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो ये कितना होता है, ये होता है 500 ml और 0.5 लीटर। सेकेंड टाइप है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आईआरवी। इंस्पायरेटरी मतलब कितना इंस्पायर कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द एयर, कितना और एक्स्ट्रा हम इंस्पायर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी इनहेल्ड, और कितना एक्स्ट्रा हम इनहेल कर सकते हैं फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एंड ऑफ द इंस्पिरेशन। नॉर्मली इंस्पायर किया उसके बाद हम और कितना एक्स्ट्रा फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है 3300 ml और 3.3 लीटर। फिर होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था वैसे ही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में और एक्स्ट्रा कितना हम इंस्पायर कर सकते हैं, वैसे ही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में और एक्स्ट्रा फोर्सफुली हम कितना एक्सपायर कर सकते हैं नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद। तो ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द एयर, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फोर्सफुली फ्रॉम द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो ये होता है 1000 ml और 1 लीटर। और लास्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वर्ड का मीनिंग होता है बचा हुआ, मतलब और कितना एयर लंग्स में बचा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन।
फोर्सफुली जब एक्सपायर करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ द एयर लंग्स में बचा हुआ है उसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। सम अमाउंट ऑफ द एयर ऑलवेज लंग्स में रहता है, क्योंकि वो लंग्स कोलैप्स हो जाएगा अगर लंग्स में कुछ भी नहीं एयर रहेगा। तो ये होता है 1200 ml और 1.2 लीटर। और इसलिए भी कुछ अमाउंट ऑफ द एयर होता है कि नॉर्मली परफ्यूजन हो सके, एयर का गैसियस एक्सचेंज हो सके, हर टिश्यू को ऑक्सीजन मिलता रहे और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होता रहे, इसलिए सम अमाउंट ऑफ द एयर हमेशा लंग्स में रहती है। तो वो कितना अमाउंट होता है 1200 ml और 1.2 लीटर रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ द एयर हमेशा लंग्स में रहती है। स्टैटिक लंग कैपेसिटी, वॉल्यूम कंप्लीट हो गई, अब कैपेसिटी की लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, और कैपेसिटी होती है 2 और मोर लंग वॉल्यूम को ऐड करने से। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लंग वॉल्यूम से बनता है स्टैटिक लंग कैपेसिटी। तो इसमें भी 4 टाइप्स है। तो फर्स्ट टाइप है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर लंग्स कैन अकोमोडेट सम ऑफ द ऑल लंग वॉल्यूम। टोटल का मतलब कि पूरे लंग वॉल्यूम को टोटल कर दो, सम कर दो, तो इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ द एयर लंग्स अकोमोडेट कर सकता है। तो इसमें टोटल जितने भी वॉल्यूम्स हैं उसको प्लस करना है। TLC टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये होता है 6000 ml और 6 लीटर। तो एक लंग्स की इतनी ही कैपेसिटी होती है कि इतना ही टोटल एयर वो इनहेल कर सके, अकोमोडेट कर सके। सेकेंड है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली। कितना मैक्सिमली वॉल्यूम ऑफ द एयर को हम एक्सपेल्ड कर सकते हैं फोर्सफुली आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। एक इंडिविजुअल ने डीप इंस्पायर किया, ज़बरदस्ती एकदम गहरी सांस लिया और उसके बाद कितना फोर्सफुली वो एक्सपायर कर सकता है, एक्सेल कर सकता है, उसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये होता है 4800 ml और 4.8 लीटर। थर्ड टाइप है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मली एक इंडिविजुअल ने एक्सपायर किया, उसके बाद वो मैक्सिमम कितना इंस्पायर्ड कर सकता है, वो होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये होता है 3800 ml और लीटर में 3.8 लीटर। लास्ट है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल मतलब अमाउंट ऑफ द एयर जो बचा हुआ है, अब उसका फंक्शन क्या है। वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, जो एयर की वॉल्यूम है जो लंग्स में बची है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक इंडिविजुअल ने नॉर्मली एक्सपायर किया, उसके बाद भी कितना अमाउंट ऑफ द एयर बचा हुआ है लंग्स में, वो होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC। तो ये होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये होता है 2200 ml और लीटर में 2.2 लीटर। अब इसे ग्राफ से देखते हैं। तो ग्राफ के लिए वॉल्यूम भी इसमें देखेंगे और कैपेसिटी भी देखेंगे। तो वॉल्यूम के भी 4 टाइप्स है, तो 4 टाइप्स के वॉल्यूम इसमें ग्राफ में देखेंगे और 4 टाइप्स की कैपेसिटी है, तो 4 टाइप्स की कैपेसिटी को भी देखेंगे। तो वॉल्यूम के लिए ब्लू मार्कर से सबसे पहला होता है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितना है, क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है कि नॉर्मली एक हेल्दी इंडिविजुअल कितना ब्रीद इन हो रहा है, ब्रीद आउट हो रहा है। तो ये इंस्पायर हुआ, ये एक्सपायर हुआ, ये इनहेल हुआ, ये एक्सेल हुआ। ये इनहेल का ग्राफ है, ये नीचे जो जा रहा है ये एक्सेल का ग्राफ है। तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है ये इंडिकेट कर रहा है नॉर्मल इंस्पायरेशन, ये वाली लाइन हो रहा है नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये वाला हो रहा है मैक्सिमम कितना एक्सपायर किया, और ये वाली लाइन है मैक्सिमम कितना इनहेल किया। ये नॉर्मल इंस्पिरेशन है, ये नॉर्मल एक्सपिरेशन है, ये मैक्सिमम इंस्पायर कितना हुआ और ये मैक्सिमम एक्सपायर कितना एक्सपिरेशन कितना हुआ, कितना मैक्सिममली एक्सेल किया। तो ये जो ग्राफ है इनहेल एक्सेल, तो कितना ब्रीद इन ब्रीद आउट हो रहा है, वो हो गया टाइडल वॉल्यूम। तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये नॉर्मली इंस्पायर करने के बाद फोर्सफुली कितना इंस्पायर कर रहा है, ये हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर ऐसा होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद और कितना फोर्सफुली इसने एक्सपायर किया, वो हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, लास्ट वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम। फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ द एयर बच गया है वो हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम कंप्लीट और कैपेसिटी। फर्स्ट होता है टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब ये पूरा सम ऑफ द वॉल्यूम। तो ये हो गया TLC टोटल लंग कैपेसिटी। इसे रेड मार्कर से कैपेसिटी देखते हैं। तो ये हो गया TLC टोटल लंग कैपेसिटी, सब वॉल्यूम को ऐड करना है। अब सेकंड टाइप है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर द डीप
इंस्पायरेशन, डीपली इंस्पायर किया और उसके बाद कितना अमाउंट ऑफ द एयर फोर्सफुली एक्सपेल्ड आउट हुआ, तो ये हो गया वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी है कि डीपली इंस्पायर किया, ये हो गया डीपली इंस्पायर किया और उसके बाद कितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, तो ये एरो यहाँ से यहाँ तक मीन्स डीपली इंस्पायर किया और कितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, तो वो हो गया वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी के बाद इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है कि कितना एयर को इंस्पायर कर सकते हैं नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद, ये नॉर्मली एक्सपायर का ग्राफ है, उसके बाद और कितना इंस्पायर कर सकते हैं, तो ये हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये हो गया नॉर्मली एक्सपायर किया और उसके बाद और कितना इंस्पायर कर सकते हैं, ये हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद इंस्पायरेटरी वाइटल कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी वाइटल कैपेसिटी होती है कि कितना फोर्सफुली इंस्पायर किया और कितना फोर्सफुली एक्सपायर किया, इसलिए ये एरो इंस्पायरेशन का भी मैक्सिमम लाइन से है और एक्सपायरेशन के भी मैक्सिमम लाइन से है कि कितना फोर्सफुली इंस्पायर किया और कितना फोर्सफुली उसके बाद एक्सपायर किया, वो हो गया इंस्पायरेटरी वाइटल कैपेसिटी। डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट बेस्ड ऑन द टाइम दैट इज रेट एट विच एयर फ्लोज इनटू और आउट ऑफ द लंग्स। सो ये टाइम पर बेस्ड है, दैट इज़ रेट पर बेस्ड है कि जैसे एक इंडिविजुअल में 1 मिनट में उसके लंग्स में कितनी एयर इन हो रही है और आउट हो रही है, उसे चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो होता है डायनेमिक लंग फंक्शन टेस्ट। सो लंग्स की डिजीज़ 2 टाइप्स की होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जिसमें पेशेंट इनहेल तो ईजिली कर लेता है बट उसे एक्सेल करने में डिफ़िकल्टी होती है, और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ वो होती है जिसमें पेशेंट इनहेल करने में डिफ़िकल्टी होती है बट वो एक्सेल इजीली कर लेता है। तो बोथ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की सिवियरिटी को चेक करने के लिए डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट किया जाता है। इसके भी फर्दर 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, FVC। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड फोर्सफुली एंड रैपिडली आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। डीप इंस्पिरेशन करने के बाद हम फोर्सफुली और रैपिडली जल्दी जल्दी कितना एयर को एक्सेल कर सकते हैं, वो होता है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। जैसे एक इंडिविजुअल ने डीपली इंस्पायर किया, गहरी सांस लिया, उसके बाद वो फोर्सफुली और रैपिडली जल्दी जल्दी कितना फोर्सफुली एयर को एक्सेल कर सकता है, वो होता है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, FVC। नेक्स्ट है फोर्स्ड एक्सपीरेटरी वॉल्यूम, ऑल्सो कॉल्ड टाइम वाइटल कैपेसिटी। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द एयर विच कैन बी एक्सेल्ड फोर्सफुली इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। डीपली एक इंडिविजुअल ने इंस्पायर किया, गहरी सांस लिया, उसके बाद वो फोर्सफुली कितना एक्सेल कर सकता है एयर को इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम। 1 मिनट में वो कितना एयर को एक्सेल कर सकता है, वो होता है फोर्स्ड एक्सपीरेटरी वॉल्यूम। तो फर्स्ट वन से ये डिफ्रेंशिएटिंग है, इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम। ये होता है नॉर्मल 80%, FEV1 दैट इज़ फोर्स्ड एक्सपीरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, वो होता है नॉर्मल 80%। थर्ड होता है रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम। तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द एयर ब्रीद इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इन एवरी मिनट। कितना वॉल्यूम ऑफ द एयर लंग्स में ब्रीद इन हो रहा है और ब्रीथ आउट हो रहा है हर 1 मिनट में, वो होता है रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम। तो RMV को कैलकुलेट करने के लिए टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट को मल्टीप्लाई करते हैं। टाइडल वॉल्यूम वही होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ द एयर ब्रीद इन हो रही है, ब्रीद आउट हो रही है, और रेस्पिरेटरी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट, पर इसमें एक एवरेज 12 ले रहे हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर होता है 6000 ml। फोर्थ है मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी और मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम। तो नाम से ही क्लियर है, मैक्सिमम मीन्स फोर्सफुली कितना ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रीथ मतलब दोनों इनहेल और एक्सेल, और कैपेसिटी मीन्स लंग्स की कितनी कैपेसिटी है कि वो मैक्सिमम फोर्सफुली ब्रीद इन कर सके और ब्रीद आउट कर सके। सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर विच कैन बी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट ऑफ द ब्रीद आउट बाय फोर्सफुली रेस्पिरेशन इन 1 मिनट मीन्स 1 मिनट में लंग्स की कितनी कैपेसिटी कि वो फोर्सफुली एयर को इनहेल भी कर सके और एक्सेल भी कर सके 1 मिनट में। तो ये नॉर्मल होता है 150 to 170 लीटर पर मिनट। लास्ट है पीक एक्सपीरेटरी फ्लो रेट, मैक्सिमम रेट एट विच एयर कैन बी एक्सेल आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। एक रेट में हम कितना डीपली इंस्पायर करने के बाद एयर को एक्सेल कर सकते हैं, वो होता है पीक एक्सपीरेटरी फ्लो रेट। ये नॉर्मल होता है 4004 mm।